वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है पालक के पकोड़े। आज हमारे पास मौसम थोड़ा बादल और बारिश वाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ पकोड़ों वाली रेसिपी शेयर करूँ। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। पालक के पकोड़ों के लिए सबसे पहले तो हमें पालक चाहिए। ये मैंने एक बाउल ले लिया। ये देखें, ये वाला बाउल मेरे पास ये भरा हुआ पालक है, इसमें शामिल करेंगे। ये मेरे पास 2 अदद आलू हैं जिनको मैंने धो के बारीक काट लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने धो के अच्छे से काट लिया है। ये मेरे पास हरा धनिया है जो इसमें शामिल करेंगे। ये बेसन है जो हम इसमें हस्बे ज़रूरत शामिल कर लेंगे जितना हमें ज़रूरत हुआ। खुश्क मसालों में 1 टीस्पून नमक है मेरे पास, 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून मेरे पास सूखा धनिया है, 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी और हाफ़ टी स्पून मेरे पास गरम मसाला है। और ये 1 कप में मैंने पानी डाली है जो हमें चीज़ें मिक्स करने के लिए ज़रूरत होगा। तो चलिए हम इनको मिक्स करना शुरू करते हैं। तो इनको मिक्स करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल मैंने लिया, इसमें मैंने हरा धनिया जो है वो इसमें डाल लिया। अब इसमें ये आलू, प्याज और हरी मिर्चें जो हैं वो शामिल कर दूँगी। पालक जो मैंने ली थी वो शामिल कर दूँगी। नीचे गिर गई तो कोई बात नहीं, हम ये बाउल छोटा हो गया मेरे ख्याल में, हमें एक बड़ा बाउल चाहिए होगा। हम बड़ा बाउल ले लेते हैं एक। तो बाउल मैंने बड़ा ले लिया। अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर दूँगी। अब इसमें मैं ये बेसन जो है वो शामिल कर दूँगी और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने पहले मिक्स करना है, बाद में हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है वो अच्छे से इसको मिक्स करें। ये थोड़ी सी पालक भाज की थी, इसको मैं शामिल कर देती हूँ और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा सा बेसन और इसमें शामिल कर दूँगी। अब इसमें मैं पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा और पानी शामिल करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसे हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद हम इसके पकोड़े जो हैं वो बनाएंगे। इसके लिए हमें घी की ज़रूरत होगी, तो इसको हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसके पकोड़े बनाएंगे। जी हमारा बैटर जो है वो सेट हो चुका है। अब इसके मैं पकोड़े जो हैं वो बनाऊंगी। इसके लिए मुझे एक कढ़ाई में तेल चाहिए होगा, जो मैं कढ़ाई में तेल डालूंगी। उसके बाद हम पकोड़े जो हैं वो तल लेंगे। तो नाज़रीन जी मैंने घी गरम कर लिया। अब इसमें मैं अपने पकोड़े जो हैं वो शामिल कर दूंगी और हम फ्राई कर दें। हमने पकोड़ों को हल्की आंच पे ही पकाना है। तो नाज़रीन की मैं साइड जो है वो चेंज कर लूँगी। पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में सर्व करूँगी। तो ये देखिए नाज़रीन, पकोड़े हमारे कितने खूबसूरत तैयार हो चुके हैं। तो आप इन्हें चटनी के साथ या केचप के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।